नमस्कार दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जहां आप कभी ताजमहल के डिमोलिशन की डिमांड सुनेंगे तो कभी कुतुब मीनार के डिमोलिशन की बात सुनेंगे। हो सकता है रेड फोर्ट के भी डिमोलिशन की बात सुने। और जब बात यहाँ पे बाहर के लोगों के आके भारत में राज करने की है तो हो सकता है विक्टोरिया मेमोरियल के भी डिमोलिशन की बात आप सुने, क्योंकि हमारी सरकार को आदत हो चुकी है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की। जहां बाकी सारे देश एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डीप सीक एआई की बात कर रहे हैं, वहां हमारी सरकार 400 साल पुराने मुद्दे छेड़ रही है। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, उसको भी बीजेपी ने पावर में आने के बाद छोड़ा नहीं। आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पे हर मिनट 7 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, जहां इन्फ्लेशन इतना हाई है और एग्रीकल्चर इनकम इतनी लो है, हेल्थ केयर सिस्टम इतना वीक है, वहां के चीफ मिनिस्टर को ये सारे प्रेजेंट इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि छावा मूवी का हमारे महाराष्ट्र के मराठावाद लोग पे क्या प्रभाव पड़ा। इसी राजनीति की क्या ऐसे राजा की अपेक्षा हम करते हैं? ये तो वही बात हुई अंधेर नगरी चौपट राजा, पर हम अपने भारत देश को, अपने महाराष्ट्र को किसी भी अंधेर नगरी जैसा नहीं बनाना चाहते हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत ही सोच समझ के हो रहा है। आइए बात करते हैं कि कैसे सोच समझ के हो रहा है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, जब डेथ हुई, तो तारीख थी 3 मार्च और 2025 3 मार्च को, यानी कि सीधे 400 साल बाद महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू हुआ। ये पहली बार था कि महाराष्ट्र का बजट सेशन इतना घटिया था, और जब लोगों को वो पॉलिटिकली सोशली नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो लोगों की अटेंशन शिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा फिर से ले आए। बाकी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात पहले से पोलराइज है, उसी तरीके के पोलराइजेशन को महाराष्ट्र में भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल। ये राजनीति का सबसे आसान तरीका है, डिवाइड एंड रूल। जब आप लोगों जनता को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो उसको रूल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू रेक अप द पास्ट, यानी कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। कुछ ऐसा ही काम किया है हमारे पॉलिटिशियंस ने, और ऐसे पॉलिटिशियंस ने जिनका संबंध खुद महाराष्ट्र के नागपुर से है। हमारे देवेंद्र फडणवीस, हमारे नितिन गडकरी, ये सब स्वयं नागपुर से आते हैं, जहां पे ये सारा उपद्रव, सारे राइट्स हो रहे हैं। लेकिन जब गड़े हुए मुर्दे की बात हुई है तो ये भी तो जानना जरूरी है कि वो कौन सा मुर्दा है जिसकी कब्र को हटाने की बात हमारा समाज, हमारे देशभक्त लोग और हमारे देशभक्त पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। वो गड़ा हुआ मुर्दा है औरंगजेब। अब सवाल ये है, जब 400 साल बाद आप औरंगजेब के कब्र को, टॉम को हटाने की बात करते हैं, तो हो सकता है आज से 10 साल बाद शाहजहां के टॉम को हटाने की बात करें। हो सकता है कि आप कुछ साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के टॉम को हटाने की बात करें, फिर क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल को हटाने की बात करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमें यही नॉलेज है अपने पास्ट की, और क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हम 400 साल पुरानी बातों में अपना वक्त जाया करते रहे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल राइट्स हो रही हैं सरकार की वजह से, मेरी कोशिश यही है कि आवाम तक इसकी सच्चाई जाए। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सच में औरंगजेब उतना ही बुरा था जितना उसे बताया जा रहा है, या फिर क्या सच में शिवाजी मुस्लिम्स के उतने ही अगेंस्ट थे कि कुरान की वर्सेस भरी चादर को जलाया जा रहा है, जिनके नाम पे हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाया जा रहा है। क्या औरंगजेब सच में हिंदुओं से इतनी नफरत करता था जितनी हिंदुओं के दिलों में औरंगजेब के लिए भरी जा रही है? या क्या शिवाजी वाकई में मुस्लिम से इतनी नफरत करते थे जो आज के मुस्लिम्स को शिवाजी के अगेंस्ट किया जा रहा है? ये जो राइट्स की मीडिया है, जो राइट्स कराती है, उससे जाके पूछिए कि एक ऐसे मुगल एम्पायर का नाम बता दे अकबर के बाद जिसकी माँ हिंदू नहीं थी। अकबर के बाद मुगल में जितने भी एम्पायर्स आए, चाहे वो जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, सबकी जो माएँ थी वो हिंदू थी। अब जिसकी माँ हिंदू हो, जिसकी रगों में एक हिंदू का भी खून हो, क्या वो वाकई में हिंदुओं के अगेंस्ट इतना हो सकता है? औरंगजेब की रगों में भी हिंदू माँ का खून था, उनकी जो माँ थी वो भी एक राजपूताना हिंदू थी। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जब अकबर का शासन था
उनके राज दरबार में जो हिंदुओं का परसेंट था वो 22.5% था। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, पूरे डेटा के साथ बोल रही हूँ। जब अकबर का शासन था तो उनके राज दरबार में जो हाई पोजीशन पावर जिन्हें दी गई थी उसमें से 22.5% हिंदू थे। और जब औरंगजेब की सरकार आई, जब औरंगजेब का शासन आया, तो जो इन्हीं हिंदुओं का परसेंट बढ़ के हो गया 31.6%। यानी कि जब अकबर का जमाना था और जब औरंगजेब का जमाना था, तो औरंगजेब के जमाने में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। कब? हिंदू लोगों को हाई पावर पोजीशन देने में अपने राज दरबार में। मराठा रूलर कान्हाजी देकानी को जो मनसब मिलता था वो मिलता था 5,000 का, और यशवंत राव को जो मनसब मिलता था वो मिलता था 4,000 का। और वहीं पे अंबेर के जय सिंह थे, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, उन्हें मनसब मिलता था 6,000 का। आप देख रहे हैं कि ये सारे वो लोग हैं जो हिंदू थे, मराठी थे और औरंगजेब की नोबिलिटी का हिस्सा थे, और इन सभी को बहुत ही हाई मनसब मिलता था, हाई पोजीशन मिली, हाई मनसब मिला। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब शिवाजी जय सिंह के कहने पे आए थे और वो वहां से फरार हुए थे, तब भी उन्होंने औरंगजेब को एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था, और उसमें उन्होंने बहुत ही हाई मनसब की डिमांड की थी, ताकि वो अपना जो फैलाव है वो ज्यादा से ज्यादा कर सके। कहाँ पे? डेक्कन में। एक बार मध्य प्रदेश के मंदसौर जगह से गुजरते हुए औरंगजेब की मुलाकात होती है महंत श्री मंगलदास जी से। मंगलदास के व्यक्तित्व से, उनके ज्ञान से औरंगजेब बहुत ही प्रभावित होते हैं, और इतना प्रभावित होते हैं कि उन्हें सालाना हर महीने 5 रुपए का, जो कि आज से 400 साल पहले बहुत मायने रखते थे, 5 रुपए की एन्युटी देने का वादा करते हैं। और इतना ही नहीं, उस वक्त उन्होंने उन्हें एक चांदी का अम्ब्रेला, बहुत ढेर सारे ड्रम्स, घोड़े और भी बहुत से गिफ्ट दिए थे। इन बातों से ये प्रूफ होता है कि हम औरंगजेब को जितना कॉम्युनल साबित कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद उतना कॉम्युनल नहीं था। कुछ आर्टिकल्स की और कुछ प्रोफेसर्स की माने तो उनका ये भी कहना है कि जो औरंगजेब था वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि होली या दिवाली का प्रोहिबिशन करता था मनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मुहर्रम और ईद बकरीद जैसे त्योहारों की भी मनाई पे रोक लगाता था। उसकी वजह ये है कि औरंगजेब की सोच ये थी कि ये सारे जो त्योहार है ये पब्लिक सेफ्टी पे एक क्वेश्चन है, और इस वजह से वो इन सारे त्योहारों पे, इनमें से कुछ मुस्लिम्स के भी फेस्टिवल्स हैं, उनपे वो रोक लगाता था। औरंगजेब ने टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से लैंड ग्रांट किए थे उन शहरों में, जैसे कि वृंदावन में, इलाहाबाद में, मथुरा में, बनारस में, एक्सेट्रा में। 1687 में औरंगजेब ने राम जीवन गोसाई नाम के एक इंसान को लैंड दिया था, ताकि वो गरीबों के लिए और गरीब ब्राह्मणों के लिए, फकीरों के लिए घर बना सके। इतना ही नहीं, 1681 में बालाजी टेम्पल के लिए भी टैक्स फ्री लैंड और पूरे 7 विलेजेस की जमीन भी औरंगजेब ने दी थी। स्टडी के मुताबिक औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं की ये मदद नहीं की थी। 1681 में लाल विजय नाम के एक जैन मॉन्क को बहुत ढेर सारी जमीन दी गई थी फरमान के द्वारा औरंगजेब के कहने पे, ताकि एक जैन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, 27 अगस्त 1660 को बनारस के जो जंगम्स थे, यानी कि शिव भक्त की कम्युनिटी होती है जिन्हें हम जंगम कहते हैं, उन्हें भी औरंगजेब के फरमान द्वारा, औरंगजेब के ऑर्डर्स द्वारा 200 बीघा जमीन ग्रांट की गई थी, ताकि वो आराम से अपनी भक्ति कर सके और अपने जो भी उनकी कम्युनिटी है उसके लिए वो दुआ कर सके, प्रे कर सके कि वो हमेशा रहे। और कितने ही फैक्ट्स हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि जो औरंगजेब था वो एक कम्युनल लीडर नहीं था। उसने जो भी किया, चाहे शांभा जी के साथ, चाहे शिवा जी के साथ, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया। और सिमिलरली शिवा जी के भी पार्टी में उनके 10 बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड मुस्लिम था, जो कि शिवा जी का बहुत क्लोज था। आप ये सारी इंफॉर्मेशन चाहे तो गूगल पे भी देख सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे डिनाई किया जा सके। जितने भी राजा थे वो रिलीजियस ग्राउंड पे एक दूसरे को नहीं मारते थे। जितनी भी लड़ाइयां हुई मुगल्स के बीच में, मराठास के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डोमिनियन के लिए हुई। और ऐसा पहले भी था और आज भी है कि बहुत समाज के बहुत से जगहों पे हिंदू मुस्लिम से बहुत यूनिटी है। पहले भी थे, बहुत से वफादार सैनिक शिवाजी की पार्टी में भी थे
जो कि शिवाजी के लिए बहुत लॉयल थे, और बहुत से ऐसे हिंदू, मराठा, राजपूत औरंगजेब की भी पार्टी में थे जो औरंगजेब के लिए बहुत लॉयल थे। तो अगर बात ये है कि ये जो औरंगजेब और शिवाजी का, शांभाजी का मुद्दा है, उसे एक रिलीजियस रीजन के तौर पे ना देखा जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था, और जो 400 साल पहले हुआ उसकी वजह से ना आज का कोई हिंदू भोगे और ना ही कोई मुसलमान भोगे। नमस्कार दोस्तों।